बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह 10 बजे। आज अबलाज की फ़र्स्ट एवर पीटीएम थी और मैं तो बहुत एक्साइटेड थी उसकी पीटीएम अटेंड करने के लिए। तो जी बस यहाँ पर मैं जा रही थी उसके मीटिंग रूम की तरफ। तो जनाब वहाँ पर पहुँच के सबसे पहले इन्होंने मुझे अबलाज की फ़ाइल दे दी देखने के लिए, जिसमें अबलाज की सारी एक्टिविटीज़ थी, उसका सारा काम था जो वो अपनी क्लास में करता रहा है। तो बस मैं ये देख रही थी, खुश हो रही थी और ये सोच रही थी कि वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। अभी कल की बात लगती है कि अबलाज जो है वो बिल्कुल छोटा सा नन्ना मुन्ना सा था और अब माशाल्लाह देखें स्कूल जाता है। अपने हाथों से इतने प्यारे प्यारे उसने काम किए हुए हैं, पेंटिंग की हुई है, राइटिंग की हुई है। तो मुझे ना बहुत ही अच्छा और बहुत ही नाइस फील हो रहा था। तो बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही थी उन सब ब्लेसिंग्स के लिए जो अल्लाह ताला जो है हमें हमारे कहे बगैर भी अता कर देते हैं। और बस दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला मेरे बच्चे को नेक इंसान बनाए, फर्माबरदार इंसान बनाए और दीन के रास्ते पर चलने वाला बनाए इंशाल्लाह। और बस यहाँ पर मीटिंग अटेंड करके निकली थी बाहर। अल्हम्दुलिल्लाह अबलाज की रिपोर्ट बहुत अच्छी थी और माशाल्लाह टीचर भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही थी उसकी कि बहुत एक्टिवली हर चीज़ में पार्टिसिपेट करता है और हेल्प के लिए सबसे पहले खड़ा होता है किसी की भी। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो जनाब आज का दिन तो बस मेरा बहुत ही खुशी वाला दिन था क्योंकि मुझे अबलाज की इतनी अच्छी रिपोर्ट मिल गई थी। तो बस जनाब ये मीटिंग अटेंड करने के बाद मुझे जाना था बाज़ार, क्योंकि अबलाज की कुछ एक्टिविटीज़ थी, उसके लिए चीज़ें बाय करनी थी मुझे। उसके लिए मैं घर के पास ही एक छोटा सा टाउन है, वहाँ पर आ गई थी कि मैं यहाँ से उसके लिए चीज़ें वीज़ें जो हैं वो बाय कर लूँ। लेकिन मुझे यहाँ पे कोई भी इतनी ख़ास जो है वो चीज़ें नहीं मिली उसकी एक्टिविटीज़ के लिए। तो बस बहुत ही जो है ना वो मैं डिसअपॉइंट ही हो गई थी। लाइक इतना जो है वो घूमने फिरने के बाद भी मुझे जो है ना कोई एक चीज़ भी नहीं मिली उसके लिए। तो बस जनाब रोज़े में जितना मैं फिर सकती थी ना उतना मैंने फिर लिया था, लेकिन चीज़ें मुझे बिल्कुल नहीं मिली। तो मैंने डिसाइड किया कि अब बस अब घर चलती हूँ और दोबारा किसी वक्त निकल के चेक करूँगी अगर मुझे चीज़ें मिल जाएं। तो बस जनाब घर आई तो घर में ये कुछ पार्सल्स आए हुए थे। तो मैंने सोचा कि चलें जल्दी से आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर लेती हूँ कि मैंने कुछ चीज़ें शीन से ऑर्डर की थी। तो मैंने क्या क्या ऑर्डर किया था चलें देखते हैं। और जी ये सबसे पहले जो है ये है वॉल माउंट होल्डर। ये वॉल पे स्टिक हो जाता है और इसके ऊपर हम कोई एक्सटेंशन वगैरह जो है वो होल्ड कर सकते हैं। तो ये मेनली मैंने अपने बेडरूम के लिए मंगवाया था, वहाँ पर एक्सटेंशन जो है वो फ्लोर पे पड़ी हुई है। तो मैंने सोचा ये ट्राई करती हूँ कि इसको वॉल पे स्टिक करके इसके ऊपर जो है वो एक्सटेंशन होल्ड कर दूँगी तो ज़रा वेल मैनेज्ड लगेगा। तो आई डोंट नो ये इसका जो स्टिकर है बैक वाला ये वॉल के साथ कितना जो है वो स्टिक करता है या फोल्ड डाउन कर जाता है। तो ये तो मैं ट्राई करूँगी, तो लेट्स सी कि ये कैसा रहता है। और ये नेक्स्ट मैंने अबलाज के बेडरूम के लिए ना डायनासोर स्टिकर्स मंगवाए थे। तो ये मैं अभी ओपन करूँगी तो बहुत ज़्यादा मेस हो जाएगा। ये जब मैंने लगाने होंगे ना तब मैं ओपन करूँगी और तब मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी इसको भी। देखने में तो मुझे अच्छे लग रहे थे, लाइक गुड साइज़ था वॉल के लिए। और जनाब ये नेक्स्ट मैंने मंगवाए थे फूड सीलिंग क्लिप्स। ये जो है फूड के पैकेट्स वगैरह को ऊपर से सील करने के लिए काम आते हैं और बहुत अच्छे से सील हो जाता है। जिस तरह से हम चिप्स वगैरह खाते हैं और बिग पैकेट होता है, हाफ हम खा लेते हैं, हाफ भी पड़ा हुआ है तो वो सॉगी हो जाता है। तो ये उस पे लगा के ना अच्छी तरह से ये बिल्कुल सील कर देता है पैकेट को और चीज़ जो है वो बिल्कुल ही फ्रेश रहती है। नेक्स्ट जनाब ये मैंने मंगवाया था वॉल हैंगिंग। बड़ा जो है वो डिसेंट सा ही लग रहा था, डेलिकेट सा, छोटा सा। लाइक मैं एक्सपेक्ट कर रही थी थोड़ा सा बिग होगा, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा स्मॉल ही है, लेकिन इट्स लुकिंग गुड। ये अच्छा लग रहा था। और जी ये नेक्स्ट मैंने कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स मंगवाए थे घर में लगाने के लिए। और जनाब ये देखें ये खोलते साथ ही जो है ये उतर रहे थे इसके लीव्स। तो बस क्वालिटी अच्छी थी, देखने में भी अच्छे लग रहे थे, लेकिन बस एक दो लीव्स जो हैं वो इसके उतर गए थे जिनका मुझे नहीं मिल रहा था सुराग के ये कहाँ पे दोबारा मैं फिक्स करूँ इनको। तो बस इनको फिर मैंने ऐसे ही रख दिया था।
उसके अलावा ये मैंने एक वाइन मंगवाई थी, बहुत प्यारी लग रही थी, कलर भी बहुत प्यारा था, लेकिन मुझे ना ये वॉल्यूम में थोड़ा सा कम लग रही थी। मुझे लग रहा था कि मुझे ये ना 2 या 3 मंगवानी चाहिए थी कहीं पर लगाने के लिए। और ये भी एक मैंने आर्टिफिशियल बेल मंगवाई थी अपने किचन में लगाने के लिए, विंडो के ऊपर। और देखने में ठीक थी, अच्छी थी। मैं बहुत ज़्यादा कोई इम्प्रेस नहीं हुई। मैं सोच रही थी शायद इसके लीव्स थोड़े से बिग बिग होंगे, लेकिन इट वॉज रीजनेबल, बस ठीक थी। तो बस जनाब अली जल्दी जल्दी से ये चीज़ों को समेटा, घर के कुछ काम करने वाले थे वो किए, बच्चों को खाना वाना खिलाया, नमाज पढ़ी, और उसके बाद हो गया था इफ्तारी का टाइम। लाइक टाइम का रमज़ान में तो पता ही नहीं चलता ना कि कहाँ जाता है। ऐसे सुबह उठो, काम करो, काम करने के बाद जो है बस इफ्तारी के बाद फिर सुकून का थोड़ा सा टाइम मिलता है कि इफ्तारी के बाद बंदा थोड़ी सी देर बैठ के रिलैक्स कर लेता है। अदरवाइज सारा दिन कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। तो जनाब आज सबसे पहले इफ्तारी में बन रही थी फ्रूट चाट। और जी फ्रूट चाट के बगैर तो वैसे ही कोई भी इफ्तारी जो है ना वो इनकम्प्लीट सी लगती है। तो बस जनाब अली हमारे घर भी ऑलमोस्ट एवरी डे ही ये फ्रूट चाट बनती है। कभी क्रीम चाट बन जाती है, कभी फ्रूट चाट प्लेन बन जाती है। तो आज मैंने सोचा था कि आज मैं प्लेन जो है चाट बनाऊंगी। तो बस उसी के लिए मेरे पास घर में जो फ्रूट्स अवेलेबल थे मैं उनको कट कर रही थी। तो जनाब आज मैंने फ्रूट चाट में डाले थे सेब, अमरूद, स्ट्रॉबेरी, थोड़े से ग्रेप्स डाले थे, ब्लूबेरी डाली थी, बनाना डाला था, थोड़े से जो है खजूरें उनको छोटा छोटा कट करके वो डाल दिया था, रेजिन्स भी डाल सकते हैं हम इसमें। और इन सब को कट करके फ्रूट्स को मिक्स करने के बाद मैंने इसमें स्क्वीज कर दिया था ऑरेंज। और जनाब उसके बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया था ये मैंगो जूस। इससे भी बहुत अच्छा मैंगो का फ्लेवर आ जाता है इसमें, क्योंकि यहाँ पर मैंगो तो आपको पता है गर्मियों में ही सही वाले मिलते हैं। तो बस या तो मैं समटाइम्स इसमें मैंगो पल्प ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा, या फिर मैं कभी कभी इसमें मैंगो जूस ऐड कर देती हूँ। तो बड़ा अच्छा सा एक मैंगो का फ्लेवर आ जाता है इसमें। और सेकेंडली एक और चीज़ कि मैं ये हमेशा कोशिश करती हूँ कि फ्रूट चाट बनाने के बाद ना इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँ, ताकि इसके जो सारे फ्लेवर्स हैं वो अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाएं, और बस फिर तो चाट खाने का ना मज़ा ही आ जाता है। और जनाब फ्रूट चाट जो है वो हमारी हो गई थी तैयार, और बस इसको मैंने क्लीन करके इसको रख दिया था फ्रिज में थोड़ी सी देर के लिए कि इफ्तारी तक ये इसको मैं जो है तकरीबन आधे पौना घंटा लग जाएगा, तो इसको मैं फ्रिज में छोड़ दूंगी। और जनाब ये नेक्स्ट मैंने आलू कट किए थे बच्चों को चिप्स बना के देने के लिए। ये बेसन वाली चिप्स बना देती हूँ ना तो शौक से खा लेते हैं। ज़्यादा स्पाइसी फूड बच्चे लाइक नहीं करते, तो इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि कोई ऐसा फूड बना लूँ कि ज़्यादा स्पाइसी भी ना हो लेकिन थोड़ा ट्रेडिशनल भी हो, कि बच्चे ये जो नूडल्स वूडल्स है ना इनसे हट के भी थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो खाने की यूज टू हो यहाँ पर। तो बस ये उसके लिए मैंने लिया था थोड़ा सा बेसन, और उसके अंदर मैंने ऐड कर लिया था थोड़ा सा राइस फ्लावर, और ये मैंने बेकिंग सोडा थोड़ा सा डाला था साथ ही, और इसको अच्छी तरह से जो है वो सीव कर लिया था। और जनाब ये देखिए ये फ्लावर सिफ्टर जो मैंने टीमो से मंगवाया था कितना यूजफुल है, और ये स्पेशली मैंने रमज़ान के लिए मंगवाया था और इसी मकसद के लिए मंगवाया था, और मैं इतना हैप्पी थी ना कि ये मुझे इतना काम आ रहा था। और जनाब उसके बाद उसमें मैंने ऐड कर दिया था बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्ट और ये रेड चिली, और इसको अच्छी तरह से पानी के साथ मिक्स करके एक नॉर्मल सी जो है कंसिस्टेंसी की एक पेस्ट बना ली थी। और उसके बाद इसमें मैंने आलू अच्छी तरह से मिक्स कर दिए थे। बस अब ये रेडी टू फ्राई थे, अब बस इनको मैं फ्राई करूंगी और ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। और जनाब यहाँ पर ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे अभी अभी बेकरी से रेडी टू फ्राई समोसे, और साथ में ये चपली कबाब। तो इस तरह की चीज़ें भी ना यहाँ पे आराम से मिल जाती हैं। लाइक वो लोग जो यहाँ पर काम करते हैं, या स्पेशली वो लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं ना और वो ये सोचते हैं कि हमारे पास तो घर में कुकिंग का टाइम ही नहीं होगा, तो जी इस तरह के बॉक्सेस भी यहाँ पर बड़ी आसानी से हलाल शॉप्स वगैरह से मिल जाते हैं जिसमें हलाल फूड होता है, और हम इजीली उनको फ्राई कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं, एयर फ्राई कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं, और बिल्कुल टेंशन फ्री हो के कि जी आज तो काम से जाने के बाद ना अफ्तारी की प्रिपरेशन का तो हमें ना टाइम ही नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें भी हम यहाँ से लेके तो इस्तेमाल कर सकते हैं। और जनाब अब मैं वो जो बेसन वाले चिप्स थे उनको मैं फ्राई कर रही थी। तो बस एक एक करके मैंने ये सारी जो चिप्स हैं वो एयर फ्राई में डाल दिए थे, और अब इनके जस्ट कुक होने का वेट कर रही थी मैं। और मीनवाइल मैंने ये 2 चपली कबाब निकाले थे, क्योंकि ऑलरेडी इतनी चीज़ें बन जाती हैं कि ज़्यादा कुछ खाया ही नहीं जाता। तो बस ये मैंने 2 चपली कबाब निकाले थे और इनको मैं फ्राई कर रही थी।
तो बस जनाब ये चिप्स हो गए थे तैयार। अगर चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला भी स्प्रिंकल करके खा सकते हैं, अदरवाइज़ इस तरह भी इसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें हमने सॉल्ट एंड रेड चिली जो है वो ऐड की हुई है। और जनाब अब मैं फ्राई करी थी समोसे। इन समोसों को फ्राई करने से पहले मैंने थोड़ी सी देर माइक्रोवेव में जो है वो डिफ्रोस्ट कर लिया था, और बस अब ये हल्का सा जो है वो गोल्डन ब्राउन होंगे तो मैं इनको निकाल लूँगी। अल्लाह का शुक्र है आज तो टाइमली सारी चीज़ें हो गई थी। वैसे भी ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं बनाती, क्योंकि जस्ट मैं और फैसल होते हैं, और इफ्तारी के बाद आपको पता है कि इतना ज़्यादा जो है वो खाया भी नहीं जाता। लाइक हम थोड़ा-थोड़ा सा खाते हैं और उसके बाद जो है वो खाने की तो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होती। इवन कि चाय पी लें तो फिर तो दिल करता है कि सहरी भी बंदा ना करे। तो जनाब अली बस मेरी चीज़ें हो गई थी तैयार, और मीनवाइल ये बाहर का नज़ारा चेक करें ज़रा। शाम में मुझे तो ना ये मंजर इतना खूबसूरत लगता है ना कि पीछे वो सनसेट होता हुआ नजर आ रहा होता है, और इतना पुरसकून एनवायरनमेंट होती है यहाँ पर। तो बस ये अब होने वाला है इफ्तारी का टाइम। मैं जल्दी जल्दी से बस लगाने लगी हूँ टेबल, और अपना व्लॉग करूँगी मैं यहीं पर ख़त्म। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ करें, आप सब की दुआओं को इस मुबारक महीने के सदके जो है वो कबूल करें। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।